जो योग दिवस की हम बात कर रहे हैं, विश्व योग दिवस है और कल 21 जून को ये होने वाला है। तो योग उत्सव की महातैयारी तो है ही। विश्व योग दिवस 21 जून यानी कल पूरे विश्व में मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया में योग दिवस की तैयारी तो शुरू हो गई है। क्या शहर, क्या जिले, क्या राज्य, क्या देश, हर जगह योग दिवस की महातैयारी है। और खास बात यह है कि इस योग दिवस को मनाने के लिए बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और योग के बारे में जैसे कि कहा जाता है कि योग सिर्फ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन के लिए अद्भुत नहीं, बल्कि अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है उसको भी दूर करता है, मानवता का मंत्र देता है और निरोग रहने की कामना करता है। पिछले कुछ सालों में योग घर घर पहुंचा है। गांव से लेकर शहरों तक योग की समझ और मजबूत हुई है। योग की इसी ताकत को आज दुनिया प्रणाम कर रही है और देश का कोई ऐसा शहर नहीं जो योग की मुद्राओं में लीन दिखाई नहीं दे रहा हो। तो देखिए, योग दिवस की महातैयारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर तरह तरह के योग करते हुए लोगों को आप पा जाएंगे। मन और तन स्वस्थ रखने के लिए आपको योगा अभ्यास हर रोज करना चाहिए, जिसका संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते आए हैं। और उनका संदेश यही है कि फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। तो 21 जून यानी शनिवार जब सूरज उगेगा तो देश भर के पार्क, मैदान और स्कूलों में योग उत्सव का माहौल होगा। और इस उत्सव को खास बनाने के लिए राजधानी दिल्ली से लेकर गांव तक हर जगह लोग जुड़ रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में इस बार योग दिवस पर नए प्रयोग के तौर पर वाटर योग की तैयारी की जा रही है, जहां पानी में बच्चों और युवाओं ने योगाभ्यास किया और योग को लेकर पूरी दुनिया को संदेश उन्होंने दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शहर शहर चल रही हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उदयपुर की, जहां अंडर वाटर जो है योग चल रहा है। बच्चे भी यहाँ योग करते नजर आ रहे हैं, तो बड़े भी उनसे पीछे नहीं हैं। और तस्वीरें उदयपुर के वाटर पार्क से। बहुत अच्छा उत्साह था। करीब 50 से 60 बच्चों ने भाग लिया और बाहर से भी काफ़ी लोग आए थे। पानी में योग करने से आपके, जो मैंने अनुभव किया है, मेरा अपना अनुभव है और जो करवाया है उसके अकॉर्डिंग, कि जिनको जॉइंट पेन है, जॉइंट प्रॉब्लम है, तो उनकी हाइड्रोथेरेपी होती है। और जिनके जो पोस्चर बाहर नहीं बनते, वो एक्वा योगा में आसानी से वो अपने वो पोस्चर को बना पाते हैं और धीरे धीरे उनकी वो प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दिल्ली मेट्रो की तरफ से दी गई है बड़ी सुविधा। 21 जून को इस विशेष दिवस के मौके पर मेट्रो की सर्विस सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाएगी, ताकि लोग योग दिवस के कार्यक्रम में जा सके। सुबह 4 बजे सभी प्रारंभिक स्टेशनों से मेट्रो सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद हर 30 मिनट के अंतराल पर सेवा मिलेगी। दिल्ली मेट्रो की तरफ से इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दे दी गई है। तो योग दिवस की तैयारी में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर भी जुटा है, जहां योग महोत्सव को सफल बनाने के लिए योगाभ्यास किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से गोरखपुर में भी लोग जो हैं योगाभ्यास करते नजर आ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शहर शहर जिस तरह से चल रही हैं, उदयपुर की तस्वीरें हमने इससे पहले आपको दिखाई कि कैसे अंडर वाटर लोग योग कर रहे हैं। तो वहीं ये तस्वीर गोरखपुर से, जहां योग की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। और कल 21 जून को जब योग दिवस मनाया जाएगा तो पूरा देश योग करते नजर आएगा। कहते हैं स्वस्थ शरीर मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है और स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि योग भगाए रोग या योग बनाए निरोग। वैसे तो योग नियमित रूप से करना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए एक विशेष तारीख तय की गई है, 21 जून। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कल इसे मनाने के लिए देश और दुनिया में पूरी तैयारी है। ये तैयारी है योग दिवस की। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर देश विदेश में तैयारियां जारी हैं। जगह जगह योग सेशन का आयोजन चल रहा है। आम से लेकर खास तक सभी इन दिनों योग करते नजर आ रहे हैं।
सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जो जम्मू कश्मीर के अखनूर से सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यहां इंडियन आर्मी की तरफ से योग सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग तरह के योगा अभ्यास कराए गए। योगासन को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी तन्मयता के साथ योग करते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दिल्ली में एनडीआरएफ के जवानों के लिए भी योग का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर मुश्किल घड़ी में सबसे आगे खड़े होने वाले एनडीआरएफ के इन जवानों को योग और ध्यान से जुड़ी हुई विशेष जानकारी दी गई और उसका अभ्यास भी करवाया गया। ज्यादा बोली जाने वाली शब्द धन्यवाद है। पूरी पृथ्वी पे देख सकते हैं किस तरीके से 8वीं बटालियन के एनडीआरएफ के जवान इस वक्त मौजूद है, जो कि योग के ज़रिए किस तरीके से मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाया जा सकता है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस तरीके की योग ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी आसन के लिए। जिस तरीके से आप लोगों का काम होता है, भागम दौड़ी होती है, जिम की फिटनेस और योग की ताकत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? योग एक अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और अपनी आत्मा को मतलब क्या है अंदर से योग एक बहुत ही शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। का जो प्रोग्राम है योग बहुत ज़रूरी है और हर दिन योग को अपने दिनचर्या में आप लोग शामिल भी करते हैं। आपके हिसाब से आज कैसा लगा आपको, जिस तरीके का मेडिटेशन हुआ? बहुत अच्छा लगा। जैसा गुरुजी ने बताया वैसा पूर्ण रूप से हमने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करके बहुत मन को सुकून मिला, शांति मिली। ऐसे लगा कुछ देर के लिए तो ऐसे लगा कि हम इस जगह हैं ही नहीं। मतलब बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन। तो आपातकाल में रहने वाले ये जो वीर जवान हैं, जो हर वक्त हर कैसी कड़ी से कड़ी सिचुएशन हो खुद को उसमें लेकर जाते हैं और उनके लिए मानसिक संतुलन बने रहना बेहद ज़रूरी है। देश के अलग अलग हिस्सों में योग दिवस को लेकर लोगों का जोश हाई है। लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक में लोग योगाभ्यास करते नजर आए ताकि लोग योग करने को लेकर प्रेरित हों और 21 जून को होने वाले विशेष आयोजन का हिस्सा बने। अब आप देहरादून की योगाभ्यास की ये तस्वीरें देखिए, जहां सीएम आवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी योगा अभ्यास में लीन दिखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड में ही मौजूद रहेंगी। वो गुरुवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर देहरादून पहुंची। राष्ट्रपति यहां 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में तैयारी चल रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। भारतीय दूतावास के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने योगा अभ्यास किया। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग बेहद जरूरी है और इसकी अहमियत को समझते हुए दुनिया भर में लोग इसे अपना रहे हैं। UN is doing a big event at the headquarters in New York, also in Geneva। 11वीं योगा दिवस है लेकिन 10th एनिवर्सरी है और हम देख रहे हैं कि इन 10 सालों में योगा पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया को योगा की ज़रूरत है। आज जब आप युवा देखते हैं कितने स्ट्रेस्ड है, बर्नआउट लेवल्स कितने हाई हैं। योग के महत्व को लेकर देश दुनिया के लोगों को जागरूक करने के मकसद से 2015 से हर साल योग दिवस मनाया जा रहा है और हर साल इसकी एक थीम होती है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं बाढ़ बारिश और मिशन जिंदगी की। देश भर में मानसूनी बारिश ने गर्मी से राहत तो दे दी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बारिश के बाद सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कहीं रिक्शा नाव बनकर बह रहा है तो कहीं गाड़ी खिलौनों की तरह पानी में बह गई। कहीं सैलाब में यात्री फंस गए तो कहीं घर में पानी भर गया। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कई इलाकों में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन आफत में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए बड़ी संख्या में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं और पानी में फंसे लोगों को तुरंत मौके पर पहुंचाया भी जा रहा है। पुणे में तो आफत की बारिश में जवानों ने ऐन वक्त पर युवक की जान बचाई, तो वहीं गुजरात के अमरेली में सैलाब में फंसे एक मासूम को जवानों ने कंधे पर बैठाकर उसे बचाया और सुरक्षित जगह पहुंचाया।
झारखंड के खूंटी में करकरी नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे 6 मजदूर सैलाब के बीच फंस गए। उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट के साथ मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला। जब आसमान से आफत की बारिश हुई तो मुसीबत के सैलाब में हौसलों ने जिंदगी की डोर थाम ली। देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों बेतहाशा बारिश से नदियां उफान पर हैं। बिहार के गया में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से फल्गु नदी में बाढ़ आ गई। अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी पर बने पुल के नीचे कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। पानी में फंसे लोगों ने पुल से गुजर रहे लोगों से मदद की गुहार लगाई तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए तरकीबें तलाशी जाने लगी। कुछ स्थानीय युवकों ने हौसला दिखाया और वो इन लोगों को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। पुल पर खड़े लोगों ने रस्सियों का सहारा लिया। ऊपर से रस्सी नीचे गिराई गई। बाढ़ में फंसे लोगों को एक एक करके इन रस्सियों की मदद से ऊपर खींच लिया गया। ना सुबह 5 बजे एक बैग पानी आ गया। इन लोग पुल के नीचे रहते थे और इन लोग बह गए थे। कुछ लोग उन लोग ने सब मिलकर बचाया है इनको। इस वाकये की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। बाकी बचे लोगों को रेस्क्यू टीम ने बोट की मदद से बाहर निकाला। एसडीआरएफ के जवानों ने पानी में फंसे मवेशियों को भी बाहर निकाल लिया। कई घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाढ़ में फंसे सभी लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। झारखंड के खूंटी में करकरी नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे 6 मजदूर भी सैलाब के बीच फंस गए। मजदूरों के फंसे होने की जानकारी गांव वालों ने दी तो एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट के साथ मौके पर पहुंच गई। एनडीआरएफ के जवानों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के नासिक में कुछ ही घंटों में 52 मिलीमीटर पानी बरसा तो गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी में सामान्य से करीब 5 फीट ऊपर तक पानी बहने लगा, जिससे गोदावरी घाट पर बने कई मंदिर पानी में डूब गए। पंचवटी के गोदा घाट इलाके में खड़ी एक कार पानी में बहने लगी तो स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से कार को बहने से बचा लिया। मौसम विभाग ने नासिक समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। पुणे में भी बेतहाशा बारिश एक युवक के लिए मुसीबत का सबब बन गई। इंद्रायणी नदी में पानी के तेज बहाव में ये युवक बहने लगा था। गनीमत रही कि युवक ने एक पेड़ की जड़ें पकड़ ली और पानी में बहने से बच गया। बाद में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इस युवक को पानी से बाहर निकाल लिया। पुणे की मुलामुठी नदी में भी एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में फंस गया। युवक के पानी में फंसे होने की खबर मिलते ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। पुलिस के जवान एक रस्सी की मदद से युवक तक पहुंचे और उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया। बरसात के इस मौसम में बेतहाशा बारिश देश के कई इलाकों में मुसीबत का सबब बन रही है, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और तैयारियां पूरी हो तो कुदरत की चुनौतियों से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। गया से पंकज कुमार, खूंटी से अरविंद सिंह और पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। हिमालयन रीजन समेत देश के कई हिस्सों में मॉनसून जल्द ही दस्तक देने का मौसम विभाग का अनुमान भी है और साथ ही भारी बारिश की संभावना भी है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम में बदलाव का दिल्ली पर एक खास असर ये हुआ कि यहाँ की हवा साफ हो गई है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों अच्छी खासी बारिश हो रही है। आलम यह है कि अब नदी नाले तक उफनाने लगे हैं। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में मानसून पहुंच चुका है और जिन हिस्सों को मानसून कवर कर चुका है वहां खासकर बारिश का सिलसिला जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में प्री मानसून बारिश से गर्मी से राहत महसूस की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली की हवा भी साफ हुई है। पिछले करीब 9 महीने में 2 दिन यहाँ सबसे साफ हवा दर्ज की गई। 18 जून को यहाँ AQI 81 जबकि 19 जून को 89 दर्ज किया गया,
जो कि हवा की संतोषजनक गुणवत्ता है। 100 से कम AQI संतोषजनक श्रेणी में माना जाता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में मॉनसून की एंट्री को लेकर भी अनुमान जताया है, जिसके मुताबिक यहां अगले हफ्ते मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 5 दिन में यहां भी मॉनसूनी एक्टिविटी शुरू होने का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में अगले 4 से 5 दिनों में मॉनसून की बारिश होने के आसार जताए गए हैं, जबकि हिमालयन रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 1 से 2 दिन में मॉनसूनी बारिश संभव है। दिल्ली में आज भी बादल छाए रहने के साथ ही बारिश होने का भी अनुमान है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद अब मॉनसून अपनी रफ्तार में है और इसके चलते पूरे देश में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से देश के कई राज्यों में 25 जून तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। गुजरात में मॉनसून की बारिश का सिलसिला चल रहा है। यहाँ भी 25 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। आने वाला अगले 7 दिन तक दोनों क्षेत्रों में, गुजरात रीजन और जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन है, दोनों क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात का संभावना है। जो गुजरात क्षेत्र रीजन है, इसमें 7 दिन के लिए ही हम लोग मतलब 19 से लेकर 25 जून तक हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाड एंड दीव में, इसके लिए ये हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। गुजरात में अलग अलग जिलों के लिए येलो, ऑरेंज से लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 7 दिन यानी 25 जून तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। अब तक जिस प्रकार से बारिश हो रही है उसको देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा SCOC यानी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बैठक की है और सारे जिला कलेक्टरों को जरूरी तैनाती के आदेश भी दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 से 2 दिनों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही 25 जून तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि वहां अभी बारिश देखने को मिल रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर हम मानसून की बात करें तो हमारा अगले 2 से 3 दिनों के बीच में मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाला है और अगले 3 दिनों के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को ये कवर करेगा। कि जैसे ये मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगा, जिसके प्रभाव से जो है हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 21 जून से लेकर के 25 जून तक जो है हमें अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश मुख्य रूप से निचले मैदानी इलाकों में और मध्यवर्ती इलाकों में लगातार रुक रुक कर देखने को मिलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में 21 जून से 25 जून तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। देश के महज कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत तक में भारी से अति भारी बारिश होने का मौसम विभाग का अनुमान है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग के जरिए निर्माण की रफ्तार को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। संभाजी नगर की MGM यूनिवर्सिटी में छात्रों को निर्माण की आधुनिक टेक्निक सिखाई जा रही है। खास बात यह है कि इस नई टेक्निक से बेहद मुश्किल डिजाइन को भी आसानी से बनाया जा सकता है। ये टेक्निक पारंपरिक निर्माण के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मजबूती देती है। मिनटों में तैयार हो जाएंगे मुश्किल से मुश्किल डिजाइन। भवन निर्माण में क्रांति लाएगी 3D कंक्रीट इनोवेशन मशीन। मजबूत दीवार बनानी हो या कोई डिजाइनर स्ट्रक्चर, ये मशीन हफ्तों के काम को मिनटों में निपटा सकती है। इस मशीन की खासियत ये भी है कि इसकी मदद से बेहद मुश्किल डिजाइन को भी आसानी से बनाया जा सकता है। संभाजी नगर की MGM यूनिवर्सिटी में ये 3D कंस्ट्रक्शन मशीन छात्रों को निर्माण की आधुनिक तकनीक सिखा रही है। इससे हम सस्ते और बड़ी तेजी से घर बना सकते हैं। छोटे छोटे जो घर है उससे ये बन सकता है। हम इससे नए युवा को छोटी छोटी नौकरी दे सकते हैं और छोटे व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। हमारे कॉलेज ने नया 3D प्रिंटर लगाया है और इससे हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान कम होगा और बिल्डिंग भी प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे हम, और इससे जो भी नेचुरल मटेरियल यूज़ होता कंस्ट्रक्शन में उसका रिडक्शन भी कम होगा। यह मशीन एक कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट होती है। मशीन के एक हिस्से में कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर डाला जाता है। निर्माण के डिजाइन को कंप्यूटर में फीड किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर से कंस्ट्रक्शन का कमांड मिलते ही मशीन उस डिजाइन को हूबहू तैयार कर देती है। इस तकनीक की मदद से आने वाले समय में मकान और दूसरे बड़े निर्माण का काम आसानी से पूरा किया जा सकेगा। जो न्यू डिजाइन है, जो सस्टेनेबल डिजाइन है, जो यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल है, इसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये सेंटर संशोधन के लिए, ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन में बहुत काम आने वाला है। रिवोल्यूशन ऐसे आ सकता है कि आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है, आपको एक छोटा घर बनाना है, कोई भी पकड़ लीजिए, एक छोटा एक मिडिल क्लास फैमिली को घर बनाना है, 1 BHK घर है, तो उसके लिए अराउंड 6 महीना मिनिमम लगता है, 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाना है तो। बट अगर हम 3D कंक्रीट प्रोसेस से, प्रिंटिंग प्रोसेस से जाएंगे तो एक थेरोटिकल वे तो कह सकते हैं कि 15 दिन में बनेगा, बट प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो मैक्सिमम 20 से 25 दिन में आपको एक पूरा घर का स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एवरीथिंग वो रेडी हो सकता है। और कंपेयर किया जाए जैसे हम ईंटों से कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन मेथड या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्निक को अगर स्ट्रेंथ वाइज कंपेयर किया जाए तो मिनिमम 5 टाइम्स ज़्यादा है। पारंपरिक निर्माण के तरीकों से जिन डिजाइन को बनाना नामुमकिन समझा जाता था, उन्हें भी ये मशीन आसानी से तैयार कर सकती है। इस मशीन की वजह से समय और धन दोनों की बचत होती है। ये मशीन निर्माण की आधुनिक सोच के दायरे को तो बढ़ा ही रही है, साथ ही डिजाइन में कल्पना की उड़ान को हकीकत भी बना रही है। संभाजी नगर से इसरारुद्दीन चिश्ती, गुड न्यूज टुडे।